सर, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्रेनों की व्यवस्था न होने पर केंद्र पर बोला हमला। दूसरी खबर है, तेजस्वी यादव के नौकरी बम से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग घबराई, तेजस्वी की सभा रद्द। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार छठ पर्व पर पर्याप्त संख्या में ट्रेन नहीं चलाने पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, जितने लोग वापस आना चाहते हैं उतनी संख्या में ट्रेन नहीं चलाई जा रही है, जिससे लोग वापस अपने घर आ सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, झूठ के बेताब बादशाह और जुमलों के सरदार ने सेखी भगाते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। उन्होंने कहा, 20 सालों के एनडीए सरकार के पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों को लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग की नहीं चला सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक है। डबल इंजन की सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 4 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी छठ पर्व को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दिवाली, भाई दूज, छठ बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं है, घर लौटने की लालसा है। मिट्टी की खुशबू, परिवार के स्नेह, अपनापन की लालसा अब संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफर अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों में क्षमता से अधिक 200% यात्री सवार है। लोग दरवाजे पर और छतों पर लटके हैं। फेल डबल इंजन के दावे खोखले हैं। कहाँ है 12,000 स्पेशल ट्रेनें? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। केंद्र के एनडीए सरकार के धोखेबाज नीयत का जीता जागता सबूत है। बिहार के विधानसभा चुनाव में पलायन का साझा दर्ज वोट के रूप में शिक्षा, नौकरी, पलायन के मुद्दे पर जन सरोकार वाला जनता चुनाव करेगी। बिहार के चुनावी मैदान में एनडीए के साथ चुनाव आयोग, मीडिया, वोट चोरी, फिर भी तेजस्वी यादव का हर घर नौकरी मुद्दा भारी। अब की बार नौकरी, शिक्षा, सामाजिक न्याय और आर्थिक बराबरी का चुनाव होगा। चुनाव के मौके पर छठ पर्व पर लौटती भीड़ क्या अपने सुविधा, रोजगार, शिक्षा, नौकरी के लिए वोट करेगी? बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया, एनडीए सरकार देश और राज्य में आने से सबसे अधिक बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध चरम सीमा पर है, गरीबों की पढ़ाई, कमाई, दवाई का कोई साधन नहीं है। हम बिहार को विकसित बनाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। महागठबंधन की सरकार, वर्तमान सरकार 2 गुजराती मोदी तथा अमित शाह मिलकर चला रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उम्र हो गया है। बिहार की जनता की रक्षा
कर पाने में वो अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और यह कहा जा रहा है कि वो अपने मन से फैसले नहीं ले पा रहे। एक तरफ बिहार विधानसभा का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव की खगड़िया में होने वाली सभा को चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के अफसरों ने रद्द कर दिया है। जिला प्रशासन ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के वजह से विपक्ष के नेता के हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन नहीं दी। रैली रद्द होने पर तेजस्वी यादव ने कहा, हेलीकॉप्टर उतरने का परमिशन नहीं देने पर यह केंद्र सरकार की तानाशाही है। एक बार चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाने के बाद कानून व्यवस्था सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और पार्टियों को जनता के बीच अपनी बात कहने का अधिकार है। सभा की अनुमति न देना या वोट चोरी का नया खेल है। जिस प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति केंद्र की मोदी सरकार ने कानून बदलकर की है, इन चुनावी रैली को रद्द करने का काम ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग के अधिकारियों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के हर घर नौकरी देने के वादे से इतनी घबराई हुई है कि उनकी सभा को भी रोक लगा रही है। तेजस्वी यादव के नौकरी बेरोजगारी पलायन, खासकर नौकरी बेरोजगारी पलायन जैसे मुद्दों पर खासकर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को सबसे अधिक फायदा होने वाला है। अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दलित या अभी पहली नौकरी पाने की कतार में खड़े हैं। रैलियों में उमड़ती भीड़ इसका गवाही खुद दे रही है। उससे घबरा तेजस्वी यादव को प्रचार करने से ही रोका जा रहा है। यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जिले में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो, विपक्ष का कार्यक्रम हो तो क्या रैलियां रद्द की जाएंगी, रैलियां नहीं करने दी जाएंगी? क्या उनके लिए 14 दिनों से अधिक प्रचार का समय दिया जाएगा? लोकतंत्र में सबको बराबरी का प्रचार करने का अधिकार मिलना चाहिए और इसमें अगर चुनाव आयोग बाधा डालती है तो जनता को स्वयं खड़ा होकर प्रचार और वोट की सुरक्षा करने के लिए आगे बढ़ना होगा, तभी लोकतंत्र बच सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।